हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं T10 स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को अपडेट भी दिया था कि सिक्सर एप्लीकेशन के ऊपर जो अबू धाबी T10 लीग है उस लीग को कंसीडर किया जाएगा, यानी कि उसके मैचेस जो है काउंट होंगे और जो प्लेयर्स उस लीग में खेलेंगे उनके ऊपर आप ट्रेड करके प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। चूँकि नया जो है लीग है, नया फॉर्मेट है, तो उसकी जो स्कोरिंग सिस्टम है वो अभी अपडेटेड की गई है सिक्सर एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको जानना बेहद ज़रूरी है, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में हम उसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो चलो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसे प्रॉफिटेबल कंटेंट आपको देखने को मिलते रहे, राइट। तो दोस्तों चलिए सीधे हम बात करते हैं T10 की स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो T10 की स्कोरिंग सिस्टम है, जो फॉर्मेट और पैटर्न है वो बिल्कुल T20 या द 100 के जैसा ही सिमिलर है, लेकिन बस जो वैल्यूज़ है ना, जैसे कि बैटिंग पॉइंट्स है या बॉलिंग पॉइंट या फील्डिंग पॉइंट, उनकी वैल्यूज़ को कम ज़्यादा किया गया, यानी कि चेंज किया गया। बाकी सारी चीज़ें जो फॉर्मेट एंड पैटर्न हो सिमिलर टू T20 एंड द 100 के हिसाब से ही बनाया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको T20 या द 100 का स्कोरिंग सिस्टम का थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा, जिसको आप माइंड में रख के T10 को भी इजीली समझ सकते हो, राइट। अब देखो, जो भी स्कोरिंग सिस्टम होती है 4 से 5 चीज़ों में डिवाइड होती है। T10 बैटिंग पॉइंट्स, बॉलिंग पॉइंट्स, फील्डिंग पॉइंट्स, मैच पॉइंट्स, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको आगे समझा रहा हूँ डिटेल में। ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी होगी, लेकिन इस T10 में कैसे आप इसे प्रॉफिट बना सकते हो, इस स्कोरिंग सिस्टम में क्या डिफरेंट है, क्या नया है जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, तो ध्यान से देखते रहना, राइट। सबसे पहले अगर हम बैटिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें टोटल 5 क्राइटेरिया है, जिसमें रन पॉइंट आता है, बोनस बाउंड्री बोनस पॉइंट आता है, माइलस्टोन बोनस आता है, स्ट्राइक रेट पॉइंट आता है और बैटिंग पार्टिसिपेशन पॉइंट आता है। रन जो होता है आप सभी को पता है, रन के जो पॉइंट मिलते हैं वो अलग अलग ब्रैकेट्स में मिलते हैं, यानी कि अगर 1 से 10 रन के बीच में रन बनाता है तो उसकी अलग कैलकुलेशन होगी, 10 से 15 का बनाता है तो उसकी अलग कैलकुलेशन होगी। ये आपको स्कोरिंग अपेंडिक्स में देखने को मिल जाएगा, जो इसकी लिस्ट है कि किस हिसाब से कैलकुलेशन करी गई है। वही अगर हम बाउंड्री बोनस पॉइंट की बात करें तो अगर आपका प्लेयर जो है चौका लगाता है तो पॉइंट्स मिलते हैं, 6 लगाता है तो पॉइंट्स मिलते हैं। वो सारी चीज़ों भी आपको स्कोरिंग अपेंडिक्स में देखने को मिल जाएगी। वही अगर हम माइलस्टोन बोनस की बात करें तो केवल अगर 25 रन बनाता है आपका प्लेयर तो 1 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर हाफ सेंचुरी लगाता है तो उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, ये 1 पॉइंट जोड़ के, यानी कि पहले 1 पॉइंट आपको 25 रन पे मिल जाएगा, फिर 4 पॉइंट आप अगर वो आपका प्लेयर हाफ सेंचुरी लगाता है तो और मिल जाएगा, यानी कि टोटल 5 पॉइंट्स योर प्लेयर विल गेट आफ्टर हिटिंग अ 50। वहीं स्ट्राइक रेट की बात करें तो उसका भी जो कैलकुलेशन हो आपको स्कोरिंग अपेंडिक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बात करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बैटिंग पार्टिसिपेशन पॉइंट। जैसे आपका प्लेयर बैटिंग करने आएगा उसको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर वो आउट हो जाता है तो उसके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लेयर 50 रन बनाता है, कुछ पॉइंट्स उसको मिलते हैं, लेकिन वो 50 रन बनाने के बाद आउट हो जाता है, तो आउट होने के बाद 10 पॉइंट जो है माइनस कर दिए जाएंगे, राइट। और अगर मान लो आपका प्लेयर खेल नहीं आता और 0 पे आउट हो जाता है तो तुरंत 10 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, ठीक है। आपको बताऊँ, अगर आपके प्लेयर की बैटिंग ही नहीं आती है तो उसको 15 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। 15 पॉइंट्स बैटिंग ना आने के मिलते हैं, राइट, अगर उनको बैटिंग करने के चांस नहीं मिलते हैं। तो ये होगी बैटिंग। दोस्तों, अगर बॉलिंग पॉइंट की बात करें तो इसको भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे विकेट पॉइंट, बॉल बोनस पॉइंट, इकोनॉमी बोनस, बाउंड्री पॉइंट्स, बॉलिंग पार्टिसिपेशन पॉइंट्स, ठीक है। विकेट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको हमें स्कोरिंग अपेंडिक्स में देखेंगे कि 1 विकेट पे कितने पॉइंट मिलते हैं, 2 विकेट्स पे कितने पॉइंट T10 में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बॉल बोनस जो पॉइंट है ना, उसमें आपको बता दो क्या अच्छा चीज़ है जो इन्होंने बॉलर्स के लिए किया हुआ है। तो देखो, अगर आपका बॉलर 1 बॉल फेंकता है तो उसको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, केवल और केवल बॉल फेंकने के, ठीक है। तो आप जानते हो T10 में 2 ओवर मैक्सिमम किया जा सकता है, तो अगर आपका अच्छा बॉलर है जो कि 2 ओवर फेंकता ही फेंकता है तो 24 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल गए, केवल और केवल ओवर्स कराने के। देखो, डॉट बॉल्स भी फेंकता है तो उसके अलग से 3 पॉइंट मिलते हैं। तो सोचो, अगर आपके प्लेयर ने 2 ओवर में 4-5 डॉट बॉल भी फेंक दी तो उसका अलग से कैलकुलेशन हो जाएगा, और उसकी स्कोरिंग सिस्टम में अगर देखा तो उसकी जो पॉइंट्स है वो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। वही अगर हम बात करें मेडन ओवर की दोस्तों, तो मेडन ओवर अगर आपका बॉलर फेंकता है तो एक्स्ट्रा उसको 15 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 1 ओवर में अगर वो एक भी रन नहीं देता, मेडन डालता है, तो 15 पॉइंट ये मिल जाएंगे, प्लस 6 बॉल फेंकने के 12 पॉइंट मिल जाएंगे, और प्लस हर डॉट बॉल पे 3 रन, यानी कि 18 पॉइंट ये। तो 15, 18 और 20, यानी कि ये 18 और 12 यानी कि 45 के आसपास। अगर आपका एक बॉलर जो है केवल और केवल 1 मेडन ओवर डाल देता है तो 45 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाएंगे उसको, 1 मेडन ओवर डालने के 45 पॉइंट्स। आप एक बार से कैलकुलेट वगैरह भी करके देख लेना। इकोनॉमी की भी बात करें तो इकोनॉमी बोनस जो भी
सिस्टम है, जो भी पॉइंट्स है वो आपको स्कोरिंग सिस्टम में यानी कि स्कोरिंग अपेंडिक्स में देखने को मिल जाएगा, राइट। वहीं अगर हम बाउंड्री बोनस की बात करें या बाउंड्री पॉइंट्स की बात करें तो देखो, अगर आपका बॉलर जो है अगर एक चौका खाता है तो 1 पॉइंट्स कट हो जाएंगे, और अगर छक्का खाता है तो 2 पॉइंट्स कट हो जाएंगे। और पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो देखो, अगर बॉलिंग नहीं मिलती है तो 15 एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये हो गया आपका बॉलिंग। अगर हम फील्डिंग की बात करें तो देखने को मिल जाएगा ये भी स्कोरिंग अपेंडिक्स में है कि कैच के लिए कितने पॉइंट्स मिलते हैं, स्टंपिंग के लिए कितने मिलते हैं। या याद रखना आपको कि रन आउट के कोई भी पॉइंट नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार से आपको स्कोरिंग अपेंडिक्स दिखा देता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि पॉइंट्स पर रन, यानी कि 1 रन बनाएगा तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप अभी तक देख रहे थे कि जैसे T20 था, अगर मैं आपको एक बार से दिखाता हूँ फटाक से स्कोरिंग अपेंडिक्स का, अगर मैं T20 का दिखाऊं तो ये देखो, T20 में शुरू में ज़्यादा पॉइंट्स मिलते थे और धीरे धीरे जैसे प्लेयर आपका रन बनाता चला जाता था तो पॉइंट्स कम होते जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया इसमें T10 में देखोगे तो एक बार से स्कोरिंग अपेंडिक्स में दिखाऊं तो T10 में जो पहले 10 रन बनाएगा उसमें पॉइंट्स कम मिलेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे। यानी कि अगर आपका प्लेयर ज़्यादा रन बनाएगा तभी उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिल पाएंगे। शुरू में जो अगर मान के चलो 10 रन ही आपके प्लेयर ने बनाए, ठीक है, T10 में, तो उसको 6 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही उसने T20 में 10 रन बनाए होते शुरू के, तो मैं आपको दिखाता हूँ, शुरू का अगर उसने 10 रन बनाए होते तो उसको 1.8 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता और उसको 18 पॉइंट मिल जाते। तो ये आप देखो और डिफरेंस समझो कि T10 के जो बैटिंग स्कोरिंग सिस्टम है ना, थोड़ी सी कह सकते हैं डिफरेंट है और थोड़ी सी जो बैट्समैन को कम सपोर्टिव है। क्योंकि आप समझ सकते हो T10 में एक प्लेयर, एक बैट्समैन कितना ही रन बना सकता है, 30 40 50 रन ही बना सकता है, जिसमें कि स्टार्टिंग के पॉइंट्स काफ़ी कम अलॉट किए गए, तो पॉइंट्स उसको कम ही मिलेंगे, राइट। अब अगर हम बात करें स्ट्राइक रेट की, तो स्ट्राइक रेट का भी देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दिया गया। वहीं अगर हम देखो बोनस की बात करें, जो कि बाउंड्री बोनस की बात करें, तो चौका लगाएगा तो 1 पॉइंट, छक्का लगाएगा तो 2 पॉइंट। हाफ सेंचुरी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 5 पॉइंट मिलेगा, 25 रन पे 1 पॉइंट मिलेगा। और बैटिंग करने के, जो बैटिंग अगर स्टार्ट करता है तो 5 पॉइंट, डिसमिसल होता है तो 10 पॉइंट माइनस हो जाएगा, बैटिंग नहीं मिलती है तो 15 पॉइंट अलग से, ठीक है। और अगर बॉलर्स की बात करें तो देखो, 1 विकेट लेगा तो 30 पॉइंट, 2 विकेट लेगा तो 55 पॉइंट्स, 3 विकेट लेगा तो 80 पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ देख सकते हो कि इकोनॉमी दी गई है। अगर अच्छी इकोनॉमी से बॉलिंग करता है तो उसके पॉइंट्स 4 8 15 ऐसे करके, और अगर 6 से ज़्यादा बॉल्स उसने करी है तो इस हिसाब से उनको जो है पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे, राइट। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बॉलिंग बोनस पॉइंट्स में हर बॉल पे 2 पॉइंट मिलता है, डॉट बॉल पे 3 पॉइंट और मिडन ओवर पे 15 पॉइंट। बाउंड्री कंसीड करता है तो 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा, 6 कंसीड करता है तो 2 पॉइंट माइनस हो जाएगा, बॉलिंग नहीं मिलती है तो 15 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कैच के 4 पॉइंट और स्टंपिंग के 4 पॉइंट, ठीक है। अब ये देखो कैलकुलेट कैसे होता है टोटल स्कोर। तो प्लेइंग 11 में आने के मैंने आपको बताया 20 पॉइंट्स अलग से मिलते हैं, यानी कि आपका प्लेयर अगर खाली प्लेइंग 11 में है, खेल रहा है मैच, तो 20 पॉइंट मिलेंगे। बैटिंग पॉइंट्स देखो, जब भी मैच शुरू होता है तो कैसे कैलकुलेट होता है, प्लेइंग 11 में आने के 20 पॉइंट, एक बार मैं अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ से काफ़ी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। बैटिंग प्लेइंग 11 में 20 पॉइंट, जैसे मैच शुरू होता है तो आपके प्लेयर को बैटिंग नहीं मिली होती है तो उसके भी 15 पॉइंट, बॉलिंग भी नहीं मिली होती है तो उसके भी 15 पॉइंट, और फील्डिंग का तो मान के चलो सब कुछ 0 ही होता है। तो टोटल आपका प्लेयर जैसे ही मैच शुरू होगा आपके प्लेयर को 50 पॉइंट अलॉट किए जाएंगे। ध्यान से समझना, 50 पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे हर एक प्लेयर को, ठीक है। अब आप ये बात समझो कि जिस भी प्लेयर का गेम स्कोर यानी कि परफॉर्मेंस एवरेज 50 के नीचे होगा ना, वो ऑटोमेटिक उसका जैसे ही मैच शुरू होगा वो प्रॉफिट में चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने उस प्लेयर को पहले से बाई करके रखा हुआ है और जैसे मैच शुरू होगा तो चूँकि उसकी जो परफॉर्मेंस एवरेज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बता देता हूँ, जो क्लार्क की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल उनकी जो परफॉर्मेंस एवरेज है वो 45 की है, ठीक है। और उनको 50 पॉइंट्स मैच स्टार्ट होते ही अलॉट हो जाएंगे, तो उनका जो गेम स्कोर मिलेगा वो परफॉर्मेंस एवरेज से ज़्यादा हो जाएगा, तो तुरंत ही मैच शुरू होते ही उनको कुछ परसेंट का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे प्लेयर्स को बाई करें जिनका जो है गेम स्कोर थोड़ा कम है और वो अच्छा बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं,
बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो बॉलर्स को ज़्यादा, मुझे मेरे हिसाब से बॉलर्स को ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है और ऑलराउंडर्स को भी। स्कोरिंग सिस्टम मुझे तो बेनिफिशियल लग रहा है, हालांकि मैं थोड़ा और रिसर्च करूंगा, एक आध दो मैचेस देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जो है प्लेयर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बैट्समैन के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बॉलर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। हालांकि अगर आप देखोगे यार, सिक्सर का जो उन्होंने स्टैट अभी रिलीज़ किया है ना सिक्सर ने, T20 वर्ल्ड कप का जो अभी हुआ है, तो उसमें साफ साफ दिखाया गया कि ज़्यादातर लोगों ने बैट्समैन के ऊपर ट्रेड किया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिन्होंने दिया वो बॉलर्स। तो आप बॉलर्स के ऊपर ज़रूर से ट्रेड कर सकते हो, जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि फैक्टर हैं, जो कि रोल प्ले करती हैं आपके प्रॉफिट्स में, वो सारी चीज़ें मैं कवर भी करूँगा। एक बार से अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो बुल रन पे भी फोकस कर रहा हूँ, साथ ही साथ प्रॉफिट भी किया जा रहा है हमारी तरफ से। तो उम्मीद करते हैं अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, आपको पॉइंट सिस्टम वगैरह समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी इससे रिलेटेड है तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो में देखने को, धन्यवाद, जय हिंद।